शॉपिंग हो या फिर रिचार्ज, बिल पे करना हो या फिर मनी ट्रांसफर करनी हो, यहाँ तक की क्लासेस भी अब ये सभी कुछ ऑनलाइन होने लगी है। हाय गाइस, वेलकम टू अंशुस कॉर्नर। मैं अंशु एक बार फिर से आप सभी के साथ एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इसको हम बारीकी से समझेंगे, बहुत ही आसान से शब्दों में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। डिजिटल मार्केटिंग क्यों इतना ट्रेंड में है, क्यों इतना पॉपुलर है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट है एक कस्टमर के लिए और एक ब्रांड यानी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कैसे कर सकते हैं, कौन कौन कर सकता है, और इसको करने के बाद आपका करियर और फ्यूचर स्कोप क्या रहता है, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम जानेंगे। आज हम जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट है या कितने बेनिफिट्स है कस्टमर को, और उसके कितने बेनिफिट्स है किसी ब्रांड को या फिर किसी बिजनेस को या फिर किसी कंपनी को। डिजिटल मार्केटिंग यानी ऑनलाइन मार्केटिंग। आज के टाइम में हर किसी के पास स्मार्टफोन्स है। आज के टाइम में हर कोई सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ा हुआ है। आज के टाइम की बात करें तो सभी के पास इंटरनेट है और अब हर कोई अपना काम बड़ी आसानी से, बड़ी सुविधा के साथ घर बैठकर अपने मोबाइल से कर लेता है। जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, शॉपिंग करनी हो या रिचार्ज करना हो या फिर हमें टिकट बुक करानी हो या हमें मनी ट्रांसफर करनी हो, अब हमें बैंक में लाइन में नहीं लगना पड़ता है। अब हमें टिकट बुक कराने के लिए रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट पर नहीं जाना पड़ता है। ठीक उसी तरह से हम शॉपिंग भी अपने घर बैठकर अपने मोबाइल से कर लेते हैं। तो इसके बेनिफिट्स अगर हम जाने तो कस्टमर को तो है ही, भाई उनका किराया नहीं लग रहा है, लाइक हम जाएंगे तो पेट्रोल लगेगा, आना जाने में टाइम भी हमारा लगेगा, ठीक है, तो कस्टमर को तो इसका बेनिफिट है ही है। लेकिन हम बात करते हैं किसी ब्रांड को क्या बेनिफिट होगा, इसको हम बारीकी से समझेंगे। देखिए, आज से कुछ टाइम पहले जब इंटरनेट नहीं थे या कह लीजिए स्मार्टफोन नहीं थे, एड तब भी होते थे। तब टीवी पर एड आते थे, अभी भी आते हैं उस टाइम पर, लेकिन टीवी या फिर बैनर्स जो मार्केट में लगे रहते हैं उनके थ्रू एडवर्टीजमेंट होती थी। न्यूज़पेपर्स आती थी ना, न्यूज़पेपर में साइड में एडवर्टीजमेंट होती थी या उसमें पैम्पलेट्स आती थी। तो ये कुछ जरिए थे एडवर्टीजमेंट के, लिमिटेड थे। डिजिटल प्लस मार्केटिंग, तो सबसे पहले हम समझेंगे मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग क्या होती है, आई नो आप सभी को पता हो सकता है और हो सकता है ना भी पता हो। तो मार्केटिंग का मतलब होता है प्रचार, यानी कि एडवर्टीजमेंट या फिर प्रमोशन। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कस्टमर्स को बताना, पब्लिक को बताना, उसके फीचर्स के बारे में, उन्हें कौन कौन यूज कर सकता है, क्या उनके बेनिफिट्स होते हैं। ओवरऑल किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में एड्स देना, उसको प्रमोट करना ही मार्केटिंग कहलाता है। अब इसके साथ एक और नया वर्ड आ गया है जो है डिजिटल। अब डिजिटल का मतलब तो हम जानते ही हैं, यानी ऑनलाइन, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि शॉपिंग करनी हो या रिचार्ज करना हो या बिल पे करना हो, टिकट बुक करानी हो या फिर क्लास लेनी हो, अब ये सब कुछ डिजिटल होने लगी है। आज के टाइम की बात करें तो सभी के पास स्मार्टफोन्स है, सभी के पास इंटरनेट है और हर कोई सोशल मीडिया अकाउंट को चलाता है और उससे जुड़ा हुआ है। आपको पता है हर एक सोशल मीडिया अकाउंट पर एड्स रन होते हैं 24 आवर्स। आज के टाइम से पहले, कुछ टाइम पहले की बात करें, कुछ सालों पहले जब इंटरनेट या स्मार्टफोन्स नहीं थे, तब किसी ब्रांड को ये अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होता था कि कितने कस्टमर्स उनके जुड़ रहे हैं, किस एज ग्रुप के हैं, किस रीजन से हैं, मेल है या फीमेल है, किड्स है, कौन उनके एडवर्टीजमेंट को देख रहा है, कौन से प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद कर रहा है, ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल था। क्योंकि उस वक्त जो एड आते थे वो सिर्फ टीवी पर थे, न्यूज़पेपर पर थे या फिर बैनर पर थे। अब हर कोई मार्केट से गुजर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो उस बैनर को वॉच आउट करे या फिर जरूरी नहीं है कि 24 घंटे कोई टीवी देखे, उनके एड्स को देखे। न्यूज़पेपर हर कोई तो नहीं पढ़ता ना, घर में अगर आता भी है तो फैमिली का कोई एक या दो मेंबर पढ़ते हैं, वो भी कुछ खबरों को हाईलाइट्स देख करके उसको हम रद्दी में फेंक देते हैं। तो उस टाइम पर ब्रांड और ऑर्गेनाइजेशन को ये फिगर आउट करना कि कौन कौन से कस्टमर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं, कौन से प्रोडक्ट लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, यानी कि कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को जानना, पहचानना उस टाइम आज के कंपैरिजन से थोड़ा मुश्किल था। लेकिन अगर आज की बात करें तो 80% ब्रांड्स डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं और अब ये सब पता लगाना बहुत ही आसान हो गया है। अब हर किसी ब्रांड को पता रहता है कि कितने कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट को, कौन सा प्रोडक्ट लाइक कर रहे हैं, किस एज ग्रुप के कस्टमर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं, किस रीजन के ज्यादा है, मेल या फीमेल, मतलब हर तरीके से वो अब एनालाइज कर हर तरीके से अब वो ये सारी चीजें एनालिसिस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं
कोई भी प्रोडक्ट आप पसंद करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई कुर्ता या फिर कोई वॉच आपने विश लिस्ट में ऐड किया है या ऐड टू कार्ट किया है, बट आप अभी इसको अभी परचेज नहीं कर रही हैं। लेकिन जैसे ही आप थोड़ी देर के बाद अपना फेसबुक ऑन करते हैं या इंस्टाग्राम ऑन करते हैं या यूट्यूब ऑन करते हैं, तो तब आप क्या देखते हैं, सेम वही प्रोडक्ट्स आपको वहां पर दिखाई देता है। यानी कि वो ब्रांड, वो कंपनी, वो वेबसाइट जानती है कि आपने इस प्रोडक्ट को कार्ट किया है, ऐड टू कार्ट किया है, विश लिस्ट में ऐड किया है और आप इसको बाय करना चाहते हैं। तो उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको हर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दिखाई देंगे। इतना ही नहीं गाइस, आजकल एप्स के थ्रू, जो हम ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, उसके थ्रू एडवर्टीजमेंट होती है, यूट्यूब पर एड्स रन होते हैं, इंस्टाग्राम पर जो क्रिएटर्स होते हैं उनके थ्रू एडवर्टीजमेंट होती है, प्रमोशन होते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ये प्रमोशंस होते हैं। एंड साथ गाइस, जो एप्लीकेशंस होती हैं जो हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, यानी जो एप्स होती हैं, उनके थ्रू मार्केटिंग होती है। आप देखते भी होंगे कि वो एक प्रमोशन ही करते हैं दूसरी ऐप को, तो वहां पर भी बहुत सारे ऐड आपको दिखाई देते हैं। कोई भी एप्लीकेशन आप क्यों ना इंस्टॉल कर ले। इसी के साथ साथ जब आप इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो इंस्टाग्राम पर जो सेलिब्रिटीज होती हैं या फिर जो क्रिएटर्स होते हैं, वहां पर भी आप देखेंगे कि वो हैशटैग उस प्रोडक्ट को या उस ब्रांड को हैशटैग करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट उनका प्रमोट हो सके। इसके साथ साथ यूट्यूब्स पर भी एड रन होते हैं एंड जो क्रिएटर्स होते हैं यूट्यूब पर वो भी इंक्लूड, आपने देखा होगा पेड प्रमोशंस के टैग लगे होते हैं, वहां पर भी प्रमोशंस होते हैं, वहां पर भी एडवर्टीजमेंट होती है एड्स रन होने के साथ साथ, जिसको हम एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में क्रिएटर्स लिंक भी प्रोवाइड करते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको वहां से खरीदना है, मैंने इसका आपको लिंक दे दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि ना कि सिर्फ बड़े बड़े ब्रांड्स जो कि टीवी पर आते थे, जो कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जिन एडवर्टीजमेंट को करती थी, अब वही सिर्फ प्रमोशन नहीं कर सकते हैं। अब छोटे ब्रांड कह लीजिए या छोटे बिजनेस कह लीजिए, वो भी ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो भी क्रिएटर्स के थ्रू, जो इंस्टाग्राम पर हैशटैग करके उनको टैग करते हैं, या फिर आप यूट्यूब कह लीजिए, वहां पर जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है, जो प्रमोशन के थ्रू, पेड प्रमोशन के थ्रू उस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताते हैं, तो हर तरीके से एडवर्टीजमेंट हो रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब यही है कि बड़े बड़े ब्रांड्स के अलावा जो छोटे ब्रांड कह लीजिए, या फिर वो ऐसे ब्रांड जो पब्लिक नहीं जानती थी, या छोटे बिजनेस जो भी ग्रो करना चाहते हैं, वो भी आगे बढ़ सकते हैं, वो भी आगे आ सकते हैं। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी। दिस इज नॉट एन स्पॉन्सर्ड वीडियो, मैं बस आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहती हूँ कि दो प्रोडक्ट ऐसे थे कॉस्मेटिक के कह लीजिए, जो पहले एड्स उनके नहीं आते थे टीवी के ऊपर, ठीक है, लेकिन कुछ सालों से 3-4 साल में जो यूट्यूब पर क्रिएटर्स थे, जो ब्यूटी एंड हेल्थ की वीडियोस बनाती थी, जो फीमेल या व्लॉगर्स थे, तो उन्होंने उन प्रोडक्ट्स के बारे में अपने व्यूवर्स को बताया। लेकिन आज के टाइम में 2-3 साल के बाद वो प्रोडक्ट्स इतने फेमस हो गए हैं, वो ब्रांड इतना फेमस हो गया है कि अब वो टीवी पर भी आने लगे हैं और उनको अब सेलिब्रिटीज प्रमोट कर रही हैं। ठीक है गाइस, तो इसी तरह से जो छोटे ब्रांड थे, जो प्रोडक्ट पहले लॉन्च नहीं होते थे टीवी पर सेलिब्रिटीज के थ्रू, वो अब क्रिएटर्स के थ्रू लॉन्च हो रहे हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड सर्च इंजन, इन सभी के इंजन के थ्रू भी एडवर्टीजमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपको कुछ सर्च करना होता है, आप उस वेबसाइट को, उस ब्लॉग को ओपन करते हैं, तो आप देखेंगे कि वहां पर भी एडवर्टीजमेंट होती है। तो हर जगह एडवर्टीजमेंट है, फिर वो चाहे ऐप हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, वेबसाइट्स हो, फेसबुक हो, हर जगह पर एडवर्टीजमेंट है, हर जगह पर प्रमोशन है। तो 24 आवर्स अब एड रन होते हैं। अब वो टाइम नहीं है कि एक बैनर को हमने मार्केट में लगा दिया या न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया है, उसको कोई पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, किसी को नहीं पता थी। तो आज के टाइम में हर कंपनी, हर बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, बड़े बिजनेस हो, छोटे बिजनेस हो, हर कोई अपनी प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को प्रमोट करना चाहते हैं इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, और यही डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। इतना ही नहीं गाइस, जो एप्लीकेशंस होती हैं जो हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, यानी जो एप्स होती हैं, उनके थ्रू मार्केटिंग होती है। आप देखते भी होंगे कि वो एक प्रमोशन ही करते हैं दूसरी ऐप को, तो वहां पर भी बहुत सारे ऐड आपको दिखाई देते हैं। कोई भी एप्लीकेशन आप क्यों ना इंस्टॉल कर ले। इसी के साथ साथ जब आप इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, तो इंस्टाग्राम पर जो सेलिब्रिटीज होती हैं या फिर जो क्रिएटर्स होते हैं, वहां पर भी आप देखेंगे कि वो हैशटैग उस प्रोडक्ट को या उस ब्रांड को हैशटैग करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट उनका प्रमोट हो सके।
इसके साथ साथ यूट्यूब्स पर भी एड रन होते हैं एंड जो क्रिएटर्स होते हैं यूट्यूब पर वो भी इंक्लूड, आपने देखा होगा पेड प्रमोशंस के टैग लगे होते हैं, वहां पर भी प्रमोशंस होते हैं, वहां पर भी एडवर्टीजमेंट होती है एड्स रन होने के साथ साथ, जिसको हम एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में क्रिएटर्स लिंक भी प्रोवाइड करते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको वहां से खरीदना है, मैंने इसका आपको लिंक दे दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि ना कि सिर्फ बड़े बड़े ब्रांड्स जो कि टीवी पर आते थे, जो कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जिन एडवर्टीजमेंट को करती थी, अब वही सिर्फ प्रमोशन नहीं कर सकते हैं। अब छोटे ब्रांड कह लीजिए या छोटे बिजनेस कह लीजिए, वो भी ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो भी क्रिएटर्स के थ्रू, जो इंस्टाग्राम पर हैशटैग करके उनको टैग करते हैं, या फिर आप यूट्यूब कह लीजिए, वहां पर जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है, जो प्रमोशन के थ्रू, पेड प्रमोशन के थ्रू उस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताते हैं, तो हर तरीके से एडवर्टीजमेंट हो रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब यही है कि बड़े बड़े ब्रांड्स के अलावा जो छोटे ब्रांड कह लीजिए, या फिर वो ऐसे ब्रांड जो पब्लिक नहीं जानती थी, या छोटे बिजनेस जो भी ग्रो करना चाहते हैं, वो भी आगे बढ़ सकते हैं, वो भी आगे आ सकते हैं। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी। दिस इज नॉट ए स्पॉन्सर्ड वीडियो, मैं बस आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहती हूँ कि दो प्रोडक्ट ऐसे थे कॉस्मेटिक के कह लीजिए, जो पहले एड्स उनके नहीं आते थे टीवी के ऊपर, ठीक है, लेकिन कुछ सालों से 3-4 साल में जो यूट्यूब पर क्रिएटर्स थे, जो ब्यूटी एंड हेल्थ की वीडियोस बनाती थी, जो फीमेल या व्लॉगर्स थे, तो उन्होंने उन प्रोडक्ट्स के बारे में अपने व्यूवर्स को बताया। लेकिन आज के टाइम में 2-3 साल के बाद वो प्रोडक्ट्स इतने फेमस हो गई हैं, वो ब्रांड इतना फेमस हो गया है कि अब वो टीवी पर भी आने लगे हैं और उनको अब सेलिब्रिटीज प्रमोट कर रही हैं। ठीक है गाइस, तो इसी तरह से जो छोटे ब्रांड थे, जो प्रोडक्ट पहले लॉन्च नहीं होते थे टीवी पर सेलिब्रिटीज के थ्रू, वो अब क्रिएटर्स के थ्रू लॉन्च हो रही है। तो हर जगह एडवर्टीजमेंट है, फिर वो चाहे ऐप हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, वेबसाइट्स हो, फेसबुक हो, हर जगह पर एडवर्टीजमेंट है, हर जगह पर प्रमोशन है। सो 24 आवर्स अब एड रन होते हैं। अब वो टाइम नहीं है कि एक बैनर को हमने मार्केट में लगा दिया या न्यूज़पेपर में एड दे दिया है, उसको कोई पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, किसी को नहीं पता थी। तो आज के टाइम में हर कंपनी, हर बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, बड़े बिजनेस हो, छोटे बिजनेस हो, हर कोई अपनी प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को प्रमोट करना चाहते हैं इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, और यही डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। सो आई होप आपको डिजिटल मार्केटिंग का ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा। अब हम बात करते हैं कि आने वाले टाइम में इसका कितना स्कोप है और कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। गाइस, डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज होते हैं ना, वो कई तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं, लॉन्ग टर्म कोर्सेज भी होते हैं। ऑनलाइन भी आप इनको कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो पेड के थ्रू, यानी कि आपको थोड़ी बहुत फीस देनी पड़ेगी, तब आपको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। एक फ्री में भी होते हैं जो कि कुछ आवर्स के होते हैं या कुछ दिन के कह लीजिए। डेज में भी अब डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स होने लगे हैं। इसी के साथ साथ ये 3 मंथ्स के भी होते हैं, 6 मंथ के भी होते हैं, जिनको हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज बोलते हैं, यानी सर्टिफिकेट कोर्स बोलते हैं। डिप्लोमा भी आप इसमें कर सकते हैं। और अगर आप प्रोफेशनल वे में डिजिटल मार्केटिंग में ही जाना चाहते हैं, फ्यूचर में आप किसी ब्रांड के साथ जुड़ना चाहते हैं और एज अ डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पर वर्क करना चाहते हैं, तो आप इसमें प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हैं, यानी कि आप BBA भी कर सकते हैं एंड डिजिटल मार्केटिंग में आप MBA भी कर सकते हैं। तो ये सब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा कोर्स चूज करना है। अब आपको बता दूं गाइस, जो कि सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, जिन्हें आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, जो कि 3 मंथ्स तक होते हैं, यानी कि इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो ज्यादा नहीं होती है। तो ऐसे कोर्सेज को कोई भी स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स कर सकते हैं। लाइक अगर आपने 12th की हुई है, किसी भी स्ट्रीम से आपने की हुई है, तो आप इनको कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम ही होना आपकी कंपलसरी है। किसी भी एज ग्रुप के हैं तो भी आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। तो एज ग्रुप का, क्वालिफिकेशन का, कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन का इसमें ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है। सो गाइस, ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि कौन कौन इसको कर सकता है। अब बात करते हैं इसमें अर्निंग के तरीके। तो डिफरेंट वे में आप इसमें अर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कोर्सेज के बारे में बताया है ना कि पार्ट टाइम के थ्रू भी आप कर सकते हैं और फुल टाइम कोर्स भी कर सकते हैं, बस ठीक वैसे ही अर्निंग का भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज आप 2 तरीके से कर सकते हैं, पार्ट टाइम के तौर पर भी और एज ए प्रोफेशनल कोर्स यानी फुल टाइम कोर्सेज के तौर पर भी। तो इसमें अर्निंग का भी इसी तरह से है, यानी कि आप अगर प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, इसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो आप फ्यूचर में किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी में एज ए डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या फिर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं। बट अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, तो इसके थ्रू भी आप अर्न कर सकते हैं। हमें पता
पता ही है कि डिजिटल मार्केटिंग का सारा वर्क कंप्यूटर एंड मोबाइल के बेसिस पर होता है, यानी कि डिजिटल होता है। तो इसको आप वर्क फ्रॉम होम के तौर पर भी कर सकते हैं, यानी कि आप पार्ट टाइम के तौर पर भी कर सकते हैं। काफी सारे ब्रांड्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो फ्रीलांसर्स सर्च करती है, यानी कि फ्रीलांसर्स उनको चाहिए होते हैं। तो आप एज अ फ्रीलांसर, पार्ट टाइम, वर्क फ्रॉम होम, इनके जरिए भी डिजिटल मार्केटिंग में अर्निंग कर सकते हैं। और जो भी नहीं गाइज, अगर आपका खुद का भी बिजनेस है, कोई छोटा बिजनेस है, आप उसको ग्रो करना चाहते हैं, या फिर आपके आसपास कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको आप ग्रो करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ एज अ बिजनेस पार्टनर के थ्रू भी अर्न कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्न कर सकते हैं, अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं एंड अपना खुद का चैनल बना सकते हैं। तो गाइज बहुत सारे तरीके हैं डिजिटल मार्केटिंग में अर्निंग के। तो गाइज इस तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, इसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।